जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदी की जो निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें ये हमारा अगला वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एक और बात कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निरंतर वीडियो अपलोड हो रहे हैं और पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा सबसे पहला जो आज का प्रश्न है, अनाचरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से आपको क्लिक करना है। विकल्प नंबर 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 आपको क्या सही बता रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा अन धन आ। ये इसमें उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अन धन आ, ये विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा अनाचरण में जो उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अचकचाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताएं। अचकचाहट शब्द है, बहुत पूछे जाते हैं प्रत्यय और उपसर्ग, आपको बताना है। जल्दी से बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1, 2, 3 आपको चयन करना है। जल्दी से उत्तर बता दें। तो उत्तर होगा आहट। अचकचाहट शब्द में प्रत्यय होगा आहट। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना अर्थ के लिए सही मुहावरा होगा। क्या होगा सही मुहावरा? जल्दी से बताएं। ये 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। पढ़ो और जल्दी से कमेंट में लिखो क्या सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। जल्दी से पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं कमेंट में, सही उत्तर बताते जाएं। विकल्प नंबर 1, 2, 3 लिखेंगे तो अपना आकलन कर पाएंगे। ठीक है, उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी मतलब विकल्प नंबर जो 4 दिया है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लब्ध कीर्ति शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। लब्ध कीर्ति शब्द को स्पष्ट करने वाला वाक्य कौन सा है? ये 4 विकल्पों में से जल्दी जल्दी से आप कमेंट में लिखें कौन सा ऐसा शब्द है जो लब्ध कीर्ति को स्पष्ट करता है, वाक्य है। तो इसका सही हो जाएगा जो ख्याति अर्जित कर रहा हो। ठीक है, ये सही हो जाएगा जो ख्याति अर्जित कर रहा हो, विकल्प नंबर 4। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखते जाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चना शब्द का तत्सम होगा। चना शब्द का आपको तत्सम बताना है। चना आपने देखे होंगे, एक प्रकार की फसल होती है चना। तो चना का क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखें। इसका सही उत्तर होगा चणक। क्या होगा? चणक। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा चणक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है अभ्यस्त का विलोम पद होगा। अब आपको अभ्यस्त का विलोम पद बताना है। जल्दी से बताएं अभ्यस्त का विलोम क्या है। ये 4 विकल्पों में से हमें चयन करना है अभ्यस्त का विलोम। उत्तर होगा अनभ्यस्त। ठीक है, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नहीं, 1 नहीं बल्कि 2 विकल्प नंबर 2 इसका अनभ्यस्त। ठीक है, विकल्प नंबर 2 इसका चयन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गर्भ का पर्यायवाची है। गर्भ का पर्यायवाची आपको बताना है। गर्भ, दर्प, गंवार या गंभीर। तो गर्भ का जल्दी से बताएं उत्तर क्या होगा। गर्भ का पर्यायवाची हो जाएगा दर्प। गर्भ का दर्प हो जाएगा पर्यायवाची। याद रखो, इस प्रकार के थोड़े से कठिन पर्यायवाची और विलोम पूछे जाते। सदानंद में कौन सी संधि है? जल्दी से बताओ। सदानंद, सदानंद में आपको संधि बतानी है। कौन सी संधि है? तो जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट में कौन सी संधि है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर जो सही होगा वो होगा व्यंजन संधि। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला होगा धनु धन टंकार का संधि शब्द होगा। अब धनु धन टंकार का आपको संधि शब्द बताना है। क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिख दें क्या हो जाएगा। धनु धन टंकार का होगा धनुष टंकार। ठीक है, विकल्प नंबर जो 1 दिया है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वयोवृद्ध का संधि विच्छेद। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद करो। तो वयो धन वृद्ध, वय धन वृद्ध। तीसरा है वयः धन वृद्ध या वयः धन वृद्ध। तो उत्तर भी हो जाएगा चौथा वयः धन वृद्ध
बराबर क्या हो जाएगा, वयोवृद्ध। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है बुद्धिहीन शब्द में समास पहचानिए। कौन सा समास है? बुद्धिहीन शब्द में आपको समास पहचानना है। अपने समास पढ़े हैं तो कौन सा समास है? बुद्धिहीन शब्द में जो है यहाँ पर जो दिए हैं इनमें से कोई भी समास नहीं है, तो विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, नील कमल में उत्तर पद कमल खाली स्थान है, क्या है? तो जल्दी से बताएं। विशेष है, विशेषण है, विशेष विशेषण है, इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना उत्तर पद जो कमल दिया है ना। विशेष और विशेषण ये कर्मधारय समास में होते हैं। ठीक है, और ये नील कमल भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर होगा विशेष। जो कमल है वो विशेष है और जो नील है वो क्या है, विशेषण है। तो याद रख लो, विशेषण विशेष के संयोग से बनता है क्या, कर्मधारय समास। तो कमल इसमें क्या है, विशेष है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अनेकार्थक शब्द अंग के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अंग का गलत विकल्प कौन है? अवयव, टुकड़ा, शरीर या फिर भाग। तो भाग्य ही इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनेकार्थक शब्द जलज के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो जलज के लिए आपको गलत विकल्प का चयन करना है। कमल, शंख, मछली या फिर कपोत। जल्दी से करें, गलत विकल्प कौन सा है इसमें? सभी लोग करते जाएं, कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर होगा कपोत। कपोत इसमें गलत विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी से सही वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य चयन सही है आपके हिसाब से? तो जल्दी से कमेंट में 1 2 3 लिख दें। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। उत्तर होगा वह अच्छे गुणों से युक्त है। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? ये जो 3 नंबर विकल्प है ये सही हो जाएगा इसमें सही वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा कि निम्न में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन करो। अब हमें गलत वाक्य का चयन करना है, तो जल्दी से करो कौन सा गलत वाक्य है। एक वाक्य गलत है और गलत कौन सा है, 1 2 3 आप लिख दें। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर इसका होगा दोस्तों, शिवाजी से खूब धाक जमी। तो ये जो विकल्प नंबर 4 है ये सही, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए। कौन सा परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल, मिश्र या फिर संयुक्त। जल्दी से, सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य आपने पढ़े हैं, आपको जल्दी से बताना है। उत्तर होगा इसका संयुक्त वाक्य। इसमें कौन सा हो जाएगा? परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में संयुक्त वाक्य, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है। आवश्यकता, अंत्याक्षरी, भागीरथी या लिलायत। कौन सा जो है सही वर्तनी है? तो कौन सी है? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी जो है सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट देखें, निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी जल्दी से पहचानो, कौन सी सही वर्तनी है। सही उत्तर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर होगा प्रादुर्भाव। क्या हो जाएगा? प्रादुर्भाव, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, तेल देखो तेल की धार देखो लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जल्दी से बताएं क्या है? रुख पहचानना। रुख पहचानना ये सही होगा, 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस संदेश की व्यंजक उक्ति है। व्यंजक उक्ति क्या है? कि जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ। ये सही हो जाएगा। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसकी व्यंजक उक्ति यही हो जाएगी, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। अब आपको बताना किस रस में संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होती है। तो जल्दी से बताएं किस रस में होती है। तो आपने उत्तर बताया है, क्या बताया है? उत्तर बताया है श्रृंगार रस। विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। संचारी भावों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, खालिस्तान 6 चरण वाला विषम मात्रक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा?
इसका सही होगा ये जो परिभाषा, आपको परिभाषा बतानी है किस छंद की है, गीतिका, हरिगीतिका, सोरठा या फिर छप्पा छंद की। तो ये छप्पा छंद की है, विकल्प नंबर 4 सही होगा। इसमें 6 चरण वाला विषम मात्रक छंद है और इसकी जो एक चीज और देख लेना, यहाँ प्रथम 4 चरण जो होते हैं वो रोला के और अंतिम 2 चरण होते हैं उल्लाला के। कौन से छंद के? छप्पा छंद के 6 चरण वाला विषम मात्रक छंद है। याद रखो, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न पंक्ति में छंद पहचानिए। सौरज धीरज से हिरत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। तो आपको इसमें छंद बताना है। छंद का वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। छंद को कैसे पहचानना है वो चीज मैंने बताई है, ट्रिक बताई है उसमें। यहाँ पर छंद में थोड़ा सा आप गिन लें, मात्रा क्या किस आधार पर आप गिनते हैं, किस प्रकार से आप पहचानते हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी आपको दिया। उत्तर इसका सही हो जाएगा चौपाई। क्या है? विकल्प नंबर 1 सही है इसका। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करें, बड़े अंधेरों होए। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार का भी मैंने वीडियो बना के डाला है, बड़े ही ट्रिकी माध्यम से डाला है और ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से 4 विकल्प हैं, क्या हो जाएगा सही उत्तर? कमेंट में लिख दें। उत्तर होगा श्लेष अलंकार, है ना, श्लेष अलंकार हो जाएगा इसमें। और बात करते हैं कई की मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो सभी को पता है कौन सा है, ग्वालियर अखबार। ये प्रथम समाचार पत्र माना जाता है, ग्वालियर अखबार। माध्यम नामक संस्था का गठन कब किया गया? माध्यम नामक संस्था, इसका गठन किया गया था दोस्तों 1985 में, माध्यम नामक संस्था का। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित, आपको बताना है एजेंडा शब्द का सही हिंदी पर्याय। तो क्या होता है जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट में लिखना है 1 2 3 4 कौन सा सही हो जाएगा। उत्तर होगा कार्यसूची। विकल्प नंबर जो 2 दिया है वो सही हो जाएगा, कार्यसूची। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनरेरियम शब्द का अर्थ है, जल्दी से बताएं। पारिश्रमिक, मानदेय, भुगतान या फिर वेतन स्त्रीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑनरेरियम शब्द का अर्थ आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा मानदेय। क्या हो जाएगा? मानदेय। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो जल्दी से करें। अब वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? बड़ा विशाल वृक्ष, ये जो है त्रुटि हो जाएगी इसकी। विकल्प नंबर 2। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। 2 अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में स्वनिर्देशन होगा। क्या होगा स्वनिर्देशन? साप्रेम, नमस्ते, बहुदीव, प्रिय, महोदय, ये किस प्रकार का स्वनिर्देशन होगा? तो जल्दी से बताएं। पत्र व्यवहार से भी 1 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भावदीय होगा, स्वनिर्देशन होगा भावदीय। ठीक है। गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा। क्या होगा अभिवादन? शुभाशीष, चरण स्पर्श, प्रणाम या फिर प्रिय महोदय। गुरु के द्वारा यहाँ पर देखना है, तो क्या हो जाएगा 4 विकल्प में से? उत्तर इसका सही होगा शुभाशीष। क्या हो जाएगा? शुभाशीष, मतलब विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी की बारात रचना के रचनाकार कौन है? तो मिट्टी की बारात जल्दी से बताएं, फटाफट बताते जाएं। उत्तर इसका सही होगा त्रिलोचन। क्या हो जाएगा? त्रिलोचन। याद रखो विकल्प नंबर 2। और एक रचना शिवमंगल से सुमन जी की भी है, मिट्टी की बारात। याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ विकल्प भी नहीं दिया है शिवमंगल से सुमन। तो मिट्टी की बारात शिवमंगल से सुमन जी की भी है। याद रखो निम्न में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो जल्दी से बताएं धर्मवीर भारती की कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा अंधा योग। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा योग। नेक्स्ट इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अब आपको अर्धविराम का चिन्ह बताना है, तो ये चिन्ह देख लें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अर्धविराम कौन सा है? आपने चिन्ह पढ़े होंगे। अर्धविराम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा, ये अर्धविराम का चिन्ह है। नेक्स्ट है एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य, शब्द तथा वाक्यांश समान रूप में प्रयुक्त होते हैं
तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है आपको बताना है, तो वो होता है अल्प विराम का, है ना। विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। तीन तिरह होना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तीन तिरह होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जल्दी से लिखें कमेंट में। तीन तिरह होना मतलब तितर बितर होना। विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, तितर बितर होना। चिराग में चिराग जलाना लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जल्दी से लिखें। उत्सव मनाना, एक लाभ से दूसरा लाभ होना, एक से दूसरे का काम बनना है, इनमें से कोई नहीं। चिराग में चिराग जलाना मतलब क्या हो जाएगा, एक लाभ से दूसरा लाभ होना। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, है ना। ज्ञावर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है? ज्ञावर्ण वर्णमाला आपने पढ़ी होगी, और ये जो संयुक्त वर्ण होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं। और ज्ञावर्ण किन वर्णों के योग से बनता है, तो ये तो हमेशा पूछा जाता है। सा पूछ लिया जाता है, ज्ञा पूछ लिया जाता है, त्रा, इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर क्या होगा, आदा जा और इया जो दिया है विकल्प नंबर 2 में, वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ए और आई का उच्चारण स्थान बताओ। तो जल्दी से बताओ, ए और आई का उच्चारण स्थान आपने पढ़े होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो कौन सा इसका सही होगा, ए होगा कंठ तालब है। कंठ तालब मतलब जो विकल्प नंबर 3 इसमें दिया है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो वाक्य के आवश्यक तत्व बताना है आपको। आपने अगर पढ़े हैं तो जल्दी से बताएं, उत्तर इसका सही होगा। वाक्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो 6 होते हैं। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 6। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो सही अर्थ शब्द युग्म के विकल्प सही अर्थभेद का चयन करना है, तो जल्दी से करें, कौन सा सही होगा। उत्तर इसका सही जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा होगा, आसन और आसन्न का सही। आसन मतलब क्या होता है, आसन्न मतलब क्या होता है, उत्तर होगा भोजन और निकट, है ना। आसन मतलब होता है भोजन और आसन मतलब होता है निकट, ये चीज आपको याद रखनी है। विकल्प नंबर जो 3 है वो इसका सही हो जाएगा। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। अब गलत युग्म का हमें चयन करना है, कौन सा युग्म है जो गलत है, तो जल्दी से करें। ये शब्द युग्म पूछे जाते हैं हमेशा और ये गलत भी हो जाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें। तो प्राप्त और पाना ये जो है क्या हो जाएगा, गलत युग्म हो जाएगा। ठीक है, पाठ पाठ, प्रथा प्रथा, बदी बदी, प्राप्त पाना, इनमें से जो होगा वो चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सुरभि सौरभ सुभाष ये किसके पर्यायवाची हैं, जल्दी से बताएं। सुरभि सौरभ सुभाष के पर्यायवाची आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों इसका सुगंध। सुगंध के पर्यायवाची मतलब विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अचेत का विलोम। अचेत का विलोम आपको बताना है, कौन सा सही है अचेत का, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अचेत का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, मतलब विकल्प नंबर 4। निम्न में से तत्सम शब्द चुनना है, तो जल्दी से चुने, राशि रास रात और राह। उत्तर क्या होगा इसका, राशि, तत्सम शब्द है राशि। ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम बताइए। ओज गुण से परिपूर्ण जो रस है वो कौन सा है, वीर रस, मतलब विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट उपमा अलंकार के भेद हैं, तो पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा ये दोनों ही हो जाएंगे, मतलब विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। प्रज्ञ में उपसर्ग है, आपको प्रज्ञ में उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है, 4 विकल्पों में से चयन करना है। उत्तर हो जाएगा पेर, मतलब विकल्प नंबर 2 सही होगा। महात्मा में समास बताना है, जल्दी से बताओ महात्मा में कौन सा समास है, तो उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर 2 कर्मधारय समास। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस शब्द में इस प्रत्यय नहीं है, तो इस, जल्दी से कमेंट में लिख दें, इस प्रत्यय नहीं है सिफारिश में, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। धन सम उपसर्ग किस शब्द में है, जल्दी से बताएं। इस प्रकार के थोड़े से कठिन प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बताएं। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं,
जल्दी जल्दी कमेंट में लिखना है। उत्तर होगा निसंकोच। इसमें जो विकल्प नंबर 3 है वो सही हो जाएगा इसका। ठीक है, निसंकोच में निस धन क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, आओ प्रत्यय किस शब्द में है। जल्दी से आपको आओ प्रत्यय बताना है कौन से शब्द में है, तो जल्दी जल्दी से लिखते जाएं, सभी लोग लिखते जाएं कमेंट में। उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अटकाव, दुराव, सुलझाव, इनमें सभी में आओ प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही मुहावरे का चयन कीजिए। सही मुहावरा कौन सा है। आंख की लाली, आंख की गुठली, आंख का तारा या आंख का बाल। तो उत्तर क्या होगा, आंख का तारा। ये सही मुहावरा हो जाएगा विकल्प नंबर 3। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न जो होगा हमारा वो क्या है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो बहुभाषी कहेंगे उसे, बहुदर्शी कहेंगे, बहुभाषाविद कहेंगे या बहुत ज्ञानी कहेंगे। तो क्या कहेंगे, बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाएं जानने वाले के लिए बहुभाषाविद। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो जल्दी से करें। ये 4 विकल्प हैं, 4 में सही उत्तर क्या होगा, जिसका नाम सबसे पहले दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, अग्रगण्य। ठीक है, ये 3 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंक्ति शब्द का उद्भव होगा, तद्भव, सॉरी, पंक्ति शब्द का तद्भव क्या है, तो जल्दी से बताएं। उत्तर होगा इसका 5, विकल्प नंबर 2 सही होगा। आलोक का विपरीतार्थक पद होगा, आलोक का विपरीतार्थक पद बताना है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें। आलोक का जो विपरीतार्थक पद है वो क्या हो जाएगा। ये 4 विकल्प में से एक का चयन करना है आपको। उत्तर सही होगा अंधकार। आलोक का अंधकार सभी को पता है। पेड़ का पर्यायवाची बताना है, जल्दी से बताओ पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा। 4 विकल्पों में से चयन करो पेड़ का पर्यायवाची। उत्तर इसका सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पेड़ का पर्यायवाची नहीं है तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। बिटप भी है, द्रुम भी है, पादप भी है, यहाँ पर नहीं है पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाधन औषध का संधि विच्छेद होगा। संधि शब्द क्या होगा, सॉरी, महाधन औषध बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताएं। सभी लोग लिखते जाएं कमेंट में, क्या सही हो जाएगा। विकल्प नंबर जो 2 है वो सही हो जाएगा महौषध। क्या होगा, महौषध। अगला देखते हैं, अगला होगा बागीस में संधि है। बागीस में कौन सी संधि है, तो सभी को पता है कौन सी हो जाएगी, विकल्प नंबर 2 व्यंजन संधि हो जाएगी। वाक धन ईस बराबर बागीस। गायक का संधि विच्छेद कीजिए, गायक का संधि विच्छेद करो। गायक, ये गायक शब्द हैं और गायक का संधि विच्छेद यहाँ पर हमें आया है प्रश्न में। उत्तर होगा गई धन अक, मतलब जो विकल्प नंबर दिया है कौन सा, तीसरा, वो सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्तव्य परायणता शब्द में समास पहचानिए। अब समास तो आपने पढ़े हैं, जरा पहचान लो कौन सा समास है कर्तव्य परायणता में। जल्दी से समास पढ़े हैं आपने, अच्छे से पढ़े हैं, जल्दी जल्दी से बता दें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको भटका ना दें, आपके नंबर कम ना कर दें। तो सभी ने बताया है, क्या बताया है, अधिकरण तत्पुरुष, है ना। अधिकरण तत्पुरुष विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। मृदुवाणी में पूर्व पद मृदु है, खालिस्तान है, तो जल्दी से बताएं क्या है, जल्दी जल्दी बताते जाएं। उत्तर क्या होगा, उत्तर इसका सही हो जाएगा मृदु जो है वो है विशेषण। क्या है, विशेषण। मृदुवाणी विशेषण है, विशेषण विशेष के संयोग से कर्मधारय समास बनता है। जैसे हमने पढ़ा था नील कमल, तो नील उसमें विशेषण था, कमल उसमें विशेष था। वैसे ही मृदुवाणी में मृदु विशेषण है और वाणी विशेष है। अनेकार्थक शब्द गुरु के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गुरु के लिए गलत विकल्प कौन है, जल्दी जल्दी से बताएं, सभी लोग जरा लिख दें। उत्तर होगा उत्कोच, मतलब जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अनेकार्थक शब्द काल के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। काल के लिए गलत विकल्प का चयन करो। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने, जल्दी जल्दी से करो। तो कामदेव, गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो कामदेव जो है वो सही हो जाएगा।
इसका, ठीक है, विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट बात करें कि निम्न विकल्पों में से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन करना है, तो जल्दी से करो सही वाक्य का चयन। उत्तर देखें इसका, सभी लोग लिखते जाएं कमेंट में 1 2 3। 1 किलो आलू लाओ, ये सही हो जाएगा इसका, विकल्प नंबर 2 जो है वो सही होगा, 1 किलो आलू लाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, निम्न वाक्य, एक वाक्य गलत है और गलत वाक्य का हमें चयन करना है, तो करो जल्दी से, कौन सा वाक्य गलत है। उत्तर होगा इसका, उसने चारों पांचों जलेबी खाई, उसने चारों पांचों जलेबी खाई, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो धन कमाते हों उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। वाक्य में वाक्य का प्रकार पहचानना है, आपने प्रकार पढ़े हैं वाक्य के, है ना, अर्थ के आधार पर यहाँ पर आपको वाक्य का प्रकार बताना है, कौन सा है। उत्तर होगा इच्छावाचक, जो धन कमाते हैं उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, इच्छावाचक हो जाएगा, ठीक है, विकल्प नंबर 4। शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, शुद्ध वर्तनी जल्दी से बताओ, ये शुद्ध वर्तनी जल्दी जल्दी से बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, तो कौन सी होगी। उत्तर होगा वाल्मीकि, क्या हो जाएगी, वाल्मीकि। दोस्तों यूपी टेट में एलटी ग्रेड में वाल्मीकि पूछा गया था, वाल्मीकि का शुद्ध जो है वर्तनी बताइए, इस प्रकार से पूछ लिया गया था, एलटी ग्रेड यूपी एलटी ग्रेड हुआ था तब। निम्न में अशुद्ध वर्तनी पहचानिए, अशुद्ध वर्तनी पहचानो कौन सी है, जल्दी से पहचानो। उत्तर इसका होगा अन्यथा, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जल्दी से बताओ। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, आपको बताना है लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। उत्तर इसका सही होगा दोस्तों, दोहरा दुर्गुण, दोहरा दुर्गुण, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, उनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति हमें बताना है, तो गलत अर्थ वाली पंक्ति कौन सी है। लंगोटी में फाक खेलना, दरिद्रता में आनंद, ठीक है। गाल बजाना, डींग मारना, पटरी बैठना, विचार मिलना, कौड़ी का 3 बहुत अच्छा होना, तो कौन सा गलत है, कौड़ी का 3 बहुत अच्छा होना, जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अनुच्छेद, ये जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को खाली स्थान कहा जाता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं कमेंट में। सभी लोग बताएंगे, रस सभी ने पढ़े हैं, रस से इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुभाव। स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। निम्न पंक्ति में छंद पहचानना है, छंद पहचानो जल्दी से। मातृभूषी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं, भव्य भावों में भयानक, भावना भरना नहीं, तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, जल्दी से मात्रा गिनना है तो गिन लो फटाफट, कौन सा हो जाएगा। उत्तर होगा गीतिका, गीतिका छंद में जो मात्राएं होती हैं वो 26 मात्राएं होती हैं, तो 26 गीतिका में 28 हरि गीतिका में यहाँ पर गीतिका छंद हो जाएगा। निम्न पंक्ति में छंद पहचानना है, जल्दी से फिर से। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, तो ये रोला छंद है दोस्तों, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचानना है, तो पहचानो। प्रेम अमीय मंदर बिरहु, भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटेऊ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर, इसमें आपको बताना है कौन सा, जल्दी से कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार, कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा भैया, जल्दी से अच्छे से पढ़ना है अपन को रूपक अलंकार, और अलंकार को जरा देख लेना, मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया अलंकारों को। मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका 1915 में किस नगर में प्रकाशित हुई थी,
इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 इंदौर में। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सी पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है। तो भोपाल से कौन सी होती है, उपरोक्त सभी, वसुधा, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह, चौमासा, ये सभी होती हैं। ठीक है। अभी अभी राधा सो गई, ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। सामान्य भूतकाल, आसन्न, पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। तो जल्दी से बताएं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काल से पूछे जा रहे हैं। उत्तर होगा आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा बताना है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है तो किस प्रकार की संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक। तो उत्तर होगा जातिवाचक। ठीक है। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार बताना है आपको। कामायनी ये महाकाव्य है, छायावाद का महाकाव्य है। इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं दोस्तों और ये श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी का। शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। अभी हमने पढ़ा था गुरु के द्वारा शिष्य को, अब शिष्य के द्वारा गुरु को, तो क्या होगा, उत्तर हो जाएगा श्रद्धेय गुरुजी। विकल्प नंबर जो 2 दिया है इसका वो सही हो जाएगा, श्रद्धेय गुरुजी। ठीक है। अगला देखते हैं, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है। सामाजिक पत्र के अंतर्गत पुस्तक मंगाने हेतु पत्र, बधाई पत्र या शुल्क माफ करने हेतु। जल्दी से बताएं। पुस्तक मंगाने हेतु आएगा बधाई पत्र, ये सामाजिक पत्र के अंतर्गत बधाई पत्र आएगा। ठीक है। विकल्प नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं करुणा कादम्बिनी रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। करुणा कादम्बिनी के अंबिका दत्त वाजपेयी, गया प्रसाद शुक्ल, मुक्तिबोध या विनय। करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है, उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल, सनी ही आपने नाम सुना होगा। विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। ये छायावाद के आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, और इनकी रचना कौन सी है जल्दी से बताएं। तो उत्तर इसका सही क्या होगा, उत्तर होगा बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है सुमित्रा नंदन पंत जी को, तो इनकी बूढ़ा चांद यहाँ पर दिया है, ये सही हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्य में कौन सा ब्राह्म चिन्ह छूटा है। खद्दरधारी राजनेता देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे, तो कौन सा छूटा है जल्दी से बताएं। लोभ, पूर्ण विराम, कोष्टक। कमेंट में लिखते जाएं, सभी लोग लिखते जाएं जरा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। अभी तक आप पढ़ते जाते होंगे कुछ भी, लेकिन आप सही चीज पढ़ रहे हैं। कोष्टक चिन्ह यहाँ पर छूटी है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अन्याय, अन्याय, सरासर। जरा देख लें, ये 4 वाक्य हैं आपके सामने। विराम चिन्हों का सही प्रयोग कहां पर हुआ है जल्दी से बताएं। उत्तर इसका सही होगा अन्याय, मतलब जो विकल्प नंबर 3 इसका दिया है वो इसका सही होगा। ठीक है, ये प्रयोग सही हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, एक आंख से देखना मतलब, जल्दी जल्दी से बताएं। सभी लोगों ने मुहावरे पढ़े हैं और आपने कमेंट किया है समानता का व्यवहार करना। ठीक है, सही है विकल्प नंबर 4। यथा राजा तथा प्रजा लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सही। स्वामी के अनुसार सेवक भी होते हैं। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन से हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आपने पढ़े होंगे, जल्दी से बताएं ह्रस्व स्वर कौन से हैं। इस 4 विकल्पों में से एक चयन, ह्रस्व स्वर आदि ये सभी पूछे जाते हैं। थोड़ी सी पकड़ अच्छी बनानी है आपको हिंदी में। उत्तर होगा आ, ई, उ और ऋषि का जो है वो सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3। ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे से पढ़ें, हिंदी कहीं भी कठिन नहीं है और सरल भी इतनी नहीं है जितनी आप समझ बैठते हैं। सवर्ण का बताना है कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, जल्दी से बताएं। उत्तर इसका सही क्या होगा, मूर्धन्य। कौन सा है, मूर्धन्य। विकल्प नंबर 2
इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताओ। रचना की दृष्टि से वाक्य, अर्थ की दृष्टि से वाक्य, क्रिया की दृष्टि से वाक्य, लेकिन रचना की दृष्टि से जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और क्रिया के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। टुक, टूक। तो जल्दी से करें, टुक का अर्थ क्या होगा, टूक का अर्थ क्या होगा, ये चीज आपको बतानी है। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा, उत्तर होगा थोड़ा और टुकड़ा। थोड़ा, टुक मतलब थोड़ा और टूक मतलब टुकड़ा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्न शब्द युग्म विकल्पों में एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। कौन सा गलत युग्म है, ये युग्म पूछे जाते हैं हमेशा और बड़े परेशान करते हैं। कौन सा गलत है, पास, निकट, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ये गलत युग्म है। नेक्स्ट बात करें, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो देख लें, पैटर्न यही है, पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा दर्पण, आईना, कांच और मुकुर। ये विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नराधम का विलोम चुनिए, नराधम का आपको विलोम चुनना है। कौन सा हो जाएगा, अधम, नरपुंगव, निकृष्ट या फिर अच्छा, जल्दी से बताओ। तो उत्तर इसका सही होगा नरपुंगव, नराधम मतलब नरपुंगव। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द और तत्सम शब्द ये सभी पढ़े हैं आपने, कौन सा है, उत्तर होगा सूरज, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिन पंक्तियों को पढ़ने पर पढ़कर मन में ममता के भाव आ जाएं, वहां पर कौन सा रस होता है। देखो इस प्रकार से परिभाषा भी पूछ ले, ममता के भाव आ रहे मतलब वात्सल्य रस ही होगा। सूरदास जी वात्सल्य के चितेरे माने जाते हैं। और जलता है जीवन पतंग में उपमेय है, तो कौन सा है, उपमेय और उपमान आपने पढ़े होंगे। उपमेय बताना है कि उपमेय क्या है इसमें, है ना। तो क्या है, जीवन, जीवन इसमें उपमेय है। नेक्स्ट बात करते हैं, सम्मुख में उपसर्ग, सम्मुख में उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है। तो आपने उपसर्ग पढ़े होंगे, संस्कृत के 22 उपसर्ग आपको पढ़ना है। सम, इसका तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें सही सामासिक पद है, सही सामासिक पद किसमें है, जल्दी से बताओ। उत्तर इसका सही बताना है, क्या हो जाएगा, सामासिक पद होगा दिवारात्रि, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में इन अथवा ई प्रत्यय नहीं है। तो किसमें नहीं है, अर्थी, हस्ती, पंडिताइन और रोगी। तो उत्तर होगा रोगी, रोगी में ना तो इन है और ना ही ई है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं। तो बताएं जल्दी से, कितनी बोलियां हैं भारत में, 544, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ। तो पहला तो आपको पता होगा नागपुर में हुआ था, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। खड़ी बोली का मूल नाम है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, उत्तर क्या होगा, कौरवी, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 70 प्रश्नों पर चर्चा की है। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, पिछले वीडियो भी देखें, हिंदी के सभी टेस्ट देखें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है। और अपना आकलन करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें।